सफाई हमारा जुज़्वे ईमान है, मगर इसके बावजूद आज भी हम जैसे अशरफुल मखलूक़ात कहलाने वाले बहुत से इंसानों को अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गलाज़त में उतरना पड़ता है। हिफाजती इंतजामात के बगैर सीवरमैन जब गटर में उतरते हैं तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैंने ये पता लगा कि तेनू उन्हें बाहर कढ़िया, मैंने हॉस्पिटल जाके आई, मैंने किसी ने भी नहीं जैसे शौकत की डेथ हो गई। रोज़गार के हसूल के लिए जाने वाले सीवरमैन जब मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनकी मौत की तला उनके प्यारों को मिलती है तो उन पर क्या गुजरती है, ये एक अंधोनाक दास्तान है। मुझे वो काम पे खुद छोड़ के आए, रास्ते में मुझे वो इतना कह रहे हैं कि मैं आज तुम्हें पैसे दे जाऊंगा और बच्चों के लिए और अपने लिए एक कपड़े ले आना। तो आपने कभी उन्हें ये कहा नहीं कि आप ये जॉब छोड़ दें या कोई और जॉब कर? बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं यार, जॉब के बिना कैसे गुजारा, इतनी महंगाई है, तो महंगाई के दौर में इसमें कैसे बच्चों का गुजारा होगा, खुद का होगा। हिफाजती सामान ना होने की वजह से सीवरमैनों की हलाकतें एक मामूल बन चुकी हैं। अब तक कुछ 46 के करीब जो है जब से वासा वाज़ वजूद में आया है, वो सीवरमैन जो है वो दौरान काम अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। और ये ज़्यादातर हादसा तो इसी वजह से होते हैं कि हमारे पास जो सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं वो नहीं होते, जिस वजह से ये आए रोज़ जो है वो हादसा पेश आते हैं। मैन होल्स और सीवर लाइनों की सफाई के लिए दुनिया भर में जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर पाकिस्तान में आज भी सीवर लाइन की सफाई के लिए इंसानों को गलादत से भरे गटर में डुबकी लगाना पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ शहरों से हासिल किए गए अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों के दौरान 100 से ज़ायद सीवरमैन दौरान ड्यूटी जाँ बहक हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में गलाज़त में उतर कर इंसानी फजले को हाथों से निकालना हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।